हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइम टेबल के बारे में। तो मैंने तुम लोगों के लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लिया है जिसमें मैंने तुम लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, रिवीजन के लिए टाइम दिया है और इवन बैकलॉग के लिए भी मैंने टाइम दिया है। तो इस टाइम टेबल में मैंने फुल डिटेल में बताया हुआ है कि तुम लोग हर दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, कौन सा चैप्टर पढ़ोगे। और इसके अलावा मैंने एक और टाइम टेबल बनाया हुआ है तुम लोगों के डेली रूटीन का, जिसमें मैंने बताया कि तुम लोगों को कितने बजे उठना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कब सोना चाहिए, वगैरह वगैरह। तुम लोग चाहे किसी भी क्लास के हो, 8, 9, 10 किसी भी क्लास के, तुम इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। देखो, ये टाइम टेबल मैंने हर एक बच्चे को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। जैसे कि कुछ बच्चों ने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की है, कुछ बच्चों ने 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कुछ लोगों ने पूरा ही कंप्लीट कर लिया है। तो इस टाइम टेबल को तुम लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो अब हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइम टेबल मैंने 45 डेज का बनाया हुआ है जिसमें तुम लोग पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करोगे। ये टाइम टेबल हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो 8th क्लास में हो, 9 में हो या फिर 10th क्लास में हो। तो इस टाइम टेबल में मैंने अज्यूम किया है कि तुम लोगों के मैथ्स में 8 चैप्टर आ रहे हैं, साइंस में 6, एसएसटी में 8 और हिंदी और इंग्लिश में 7। हालांकि कुछ बच्चों के इससे भी कम चैप्टर आ रहे हैं, पर मैंने ऐसा अज्यूम किया है। देखो, तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को बस अपने टर्म 1 में जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं उन सब की एक लिस्ट बनानी है। तो तुम लोगों को एक लिस्ट बनानी है कि मैथ्स में कितने चैप्टर आ रहे हैं, साइंस में कितने चैप्टर आ रहे हैं, और उसके बाद हर एक चैप्टर को एक नंबर दे देना है। अगर मैंने कहीं पे लिखा हुआ है M1 यानी कि मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, उस दिन तुम लोगों को मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। देखो, इस टाइम टेबल में तुम लोगों को हर दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। एक हो गया जो हार्ड सब्जेक्ट रहेगा और दूसरा रहेगा इजी सब्जेक्ट। जैसे कि तुम लोगों को मैथ्स के साथ हिंदी पढ़ना है और वैसे ही तुम लोगों को साइंस के साथ इंग्लिश पढ़ना है। बस तुम लोगों को इस टाइम टेबल को फॉलो करने से पहले ये अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम लोगों के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कि मैथ्स में कितने चैप्टर आ रहे हैं, हिंदी में, साइंस में, ये सब तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो टाइम टेबल में जैसे मैंने फर्स्ट डे स्टार्ट किया है मैथ्स से, तो उस दिन तुम लोगों को मैथ्स पढ़ना है और हिंदी पढ़ना है। देखो, M का मतलब है मैथ्स, M1 का मतलब है कि मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर। उसी तरीके से S1 का मतलब है कि साइंस का फर्स्ट चैप्टर और H1 का मतलब है कि हिंदी का फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट डे तुम लोगों को मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है और हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। तो देखो, मैंने एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 2 दिन दिया हुआ है। तो तुम लोगों को कोशिश करना है कि मैथ्स का जो चैप्टर है वो तुम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लो इन 2 दिनों के अंदर। और हिंदी के चैप्टर्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए मैंने एक चैप्टर को पढ़ने के लिए सिर्फ 1 दिन दिया हुआ है, तो वो तुम लोग आसानी से कर लोगे। थर्ड डे साइंस पढ़ना है, तुम लोगों को साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है और उसी के साथ साथ इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है और इंग्लिश का सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना है। वैसे तुम लोगों को एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर करना है और मैथ्स का सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर देना है। और 7th डे मैंने तुम लोगों के लिए रिवीजन रखा हुआ है। इस दिन तुम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे, या फिर अगर कोई चैप्टर छूट जाएगा जिसे तुम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे इन दिनों में, उसको तुम लोग पढ़ोगे इस दिन। तो रिवीजन करोगे और अपना बैकलॉग कंप्लीट करोगे। उसके बाद तुम लोग नेक्स्ट डे पहुंचोगे। उस दिन तुम लोगों को मैथ्स का 3rd चैप्टर कंप्लीट करना है, वैसे ही हिंदी का 3rd चैप्टर कंप्लीट करना है, और तो ऐसे ही करके तुम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करोगे। आई होप तुम लोगों को ये टाइम टेबल अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि जब तुम लोग 22nd डे पहुंचोगे अपने टाइम टेबल का, तो उस दिन तुम लोगों को मैथ्स का 6th चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा और हिंदी का 7th। और जब तुम 23rd डे पहुंचोगे टाइम टेबल के, तो तुम लोगों को उस दिन मैथ्स का 6th चैप्टर कंप्लीट करना होगा और हिंदी का ग्रामर कंप्लीट करना होगा। जैसे कि अपठित, गद्यांश, रस, पत्र वत्र, ये सब तुम लोग इस दिन कंप्लीट करोगे।
उसी तरीके से 25th डे तुम लोग इंग्लिश का ग्रामर कंप्लीट करोगे। तो 28 डेज तक तुम लोगों के मैथ्स के 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, साइंस के 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, एसएसटी के 4 और हिंदी और इंग्लिश के 7 और तुम लोग अपना ग्रामर भी अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। अब हम लोग पहुंचते हैं 29th डे पे। उस दिन तुम्हें मैथ्स का 7 चैप्टर कंप्लीट करना है और हिंदी में एक सैंपल पेपर देना है। वैसे ही नेक्स्ट डे तुमको हिंदी का एक और सैंपल पेपर देना है। HSP1 मतलब हिंदी सैंपल पेपर 1, वैसे ही SSP2 मतलब यानी साइंस सैंपल पेपर 2। वैसे तुम लोगों को साइंस का भी सैंपल पेपर देना है, फिर SST पढ़ना है और ऐसे ही ऐसे करके तुम लोगों को अपना 45 डे कंप्लीट करना है। जब तुम लोग 45 डे कंप्लीट करोगे तो तुम्हारे मैथ्स के 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए होंगे और तुम लोग 4 सैंपल पेपर भी दे चुके होंगे। वैसे साइंस में तुम्हारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए होंगे और 4 सैंपल पेपर भी दे चुके होंगे। तो ये रहा तुम लोगों का पूरा 45 डे टाइम टेबल। तुम लोग इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब तुम लोग चैप्टर चेंज कर सकते हो। तुम्हें कोई चैप्टर पहले पढ़ना है तो उसे तुम लोग पहले भी पढ़ सकते हो, पर याद रहे हर दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ना, जिससे कि इजी भी हो जाएगा और दूसरा तुम लोगों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो अब हम लोग बात करते हैं डे टाइम टेबल की, यानी कि तुम लोग पूरे दिन में क्या क्या करो। तो ये रहा तुम लोगों का पूरा दिन। तो मैंने तुम लोगों को 8 बजे उठाया हुआ है, तुम लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। अगर तुम लोग 9 बजे उठते हो तो इस पूरे टाइम टेबल को 1-1 घंटा शिफ्ट कर देना। अगर तुम लोग 7 बजे उठते हो तो फिर से 1 और घंटा बैक में शिफ्ट कर देना। तो तुम लोग 8 बजे वेकअप हो गए और 8 से 9 अब फ्रेश हो जाओगे, पढ़ाई के लिए रेडी हो जाओगे और फिर तुम लोग 9 बजे से पढ़ना शुरू कर दोगे। तुम लोग 9 से 12 बजे तक लगातार पढ़ोगे। अब देखो सब्जेक्ट 1 का मतलब है कि उस दिन जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है वो पढ़ना है। मैंने कहा था कि हर दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, दोनों में से जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है वो तुमको पहले पढ़ना है, उसी को सब्जेक्ट 1 कहा गया है। उसी तरीके से सब्जेक्ट 2 तुम लोगों को वो सब्जेक्ट बनाना है जो तुम लोगों को उस दिन इजी लगता हो। जब तुम लोग 9 से 12 पढ़ाई करोगे तब उसमें तुम लोगों को हाफ आवर के 2 ब्रेक्स लेने हैं। फिर 12 से 1 योर टाइम मैंने लिखा हुआ है। योर टाइम मतलब कि तुम उस समय रेस्ट करोगे और तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, मतलब जैसे गेम खेल सकते हो या फिर वॉक कर सकते हो, जो तुम लोगों को पसंद हो वो काम करोगे रेस्ट लेने के लिए। उसके बाद तुम लोग 1 से 4 फिर पढ़ाई करोगे और उसमें तुम लोगों को हाफ आवर्स के 2 ब्रेक लेने हैं। तो देखा जाए तुम लोग 3 घंटे में सिर्फ 2 घंटे पढ़ोगे और 1 घंटा ब्रेक लोगे। उसके बाद तुम 4 से 5 बजे तक सो सकते हो। एक और बात, तुम लोगों को 10:30 से 1 बजे तक बिल्कुल नहीं सोना है। तुम अगर मॉडिफाई भी कर रहे हो इस टाइम टेबल को तो इस टाइम स्लॉट में तुम लोगों को एकदम नहीं सोना है, क्योंकि तुम लोग एग्जाम इसी स्लॉट में दोगे। तो पहले से सोने वाली आदत मत बना के रखना। अगर सोना भी होगा तो दोपहर के 3-4 बजे सोना। तो तुम 4 से 5 सो सकते हो। उसके बाद 6 से 7 तुम लोगों का टाइम है, यानी कि तुम लोग रेस्ट करोगे। उसके बाद दोबारा से तुम सब्जेक्ट 1 पढ़ोगे, यानी हार्ड वाला सब्जेक्ट दोबारा से पढ़ोगे। अगर इसमें कुछ बच गया होगा और तुम उस समय कंप्लीट नहीं कर पाए होगे तो वो तुम अब करोगे। उसके बाद फिर एक रेस्ट, फिर तुम सब्जेक्ट 2 पढ़ोगे। उसके बाद तुम लोग 9 बजे डिनर करोगे और फिर 10 बजे जो तुम लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे। ये रहा तुम लोगों का पूरा टाइम टेबल। मैंने एक रफली टाइम टेबल बना लिया है, तुम लोग इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो इस टाइम टेबल में तुम लोग 7 आवर्स की अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ये तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो इस टाइम टेबल को फॉलो करो या फिर कोई और टाइम टेबल बना लो जो इससे पूरा ही डिफरेंट हो। मैंने बस बताया कि तुम लोगों को बनाना कैसे है टाइम टेबल। तो जो भी करना, टाइम टेबल को ज़्यादा हार्ड मत बनाना। अपने आप को समझना कि तुम लोग किस टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हो। कुछ बच्चे नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं और कुछ बच्चे डे टाइम में पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये तुम्हारा कॉल है कि तुम किस समय पढ़ाई करो, पर बस ये याद रखना कि 10:30 से 11:30 के बीच में तुम नहीं सोओगे। उस टाइम पर तुम लोग अपने प्रोडक्टिविटी के हाई पीक पे होने चाहिए।
तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।